हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 76 एंड वीडियो नंबर 76 के अंदर हम अपना इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आप सबको लगता होगा कि सर ये बड़ा इजी सा चैप्टर है। बच्चे, ये इजी तो है पर उसके बाद भी बच्चों के इसमें नंबर कट जाते हैं। फ्री के नंबर है, ये जो बुक है ना बेटा, ये फ्री के नंबर है आपके 20 नंबर। जिस बच्चे का टारगेट है मुझे पास होना है और सिर्फ पास होना है, उसके लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स। अगर ऐसा है कि सर सिर्फ पास करना है, उस बच्चे के लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऐसे बच्चे की जो बोलता है कि सर मुझे पूरे मार्क्स चाहिए 100 आउट ऑफ 100, उसके लिए भी ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके बिना पूरे मार्क्स आ नहीं सकते ना। अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की, जो बात करते हैं सर 70 80, उसके लिए भी ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यही बुक है जो आपको 80 तक पहुंचाएगी। फिर आप मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे, इस बुक को बहुत ही अपने होशो हवास में करना है, आपको ढंग से पढ़ के करना है आपको। ठीक है जी। आज आइए बेटा, हम शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक कंपनी, उसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जल्दी से बताओ, कौन से शेड्यूल में, कौन से पार्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है? कंपनीज एक्ट 2000, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर 1। कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 क्या बात करते हैं? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट कितने पार्ट है? 4। कितने पार्ट है? बैलेंस शीट कितने पार्ट? नालायक को 2 हैं, 4 कर जा रहे हो गधे। और बैलेंस शीट के कितने पार्ट है? 4 कैसे हो गए फिर? बैलेंस शीट के 2 पार्ट। कौन कौन से? वेरी गुड। इसके अंदर एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक है एसेट्स। एसेट्स के अगेन 4 पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? उल्टा बोल दिया। वेरी गुड। मतलब सर इक्विटी एंड लायबिलिटी हैज 4 पार्ट्स। एसेट्स के कौन कौन से? ना लायक हो, नॉन करंट और करंट। करंट नॉन करंट नहीं, अच्छा नॉन करंट बोला है। अच्छा, इलायची खा रहे हो क्या? अच्छा, पान वान? अच्छा, क्या नॉन करंट और इक्विटी लायबिलिटी के? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट किसकी? पेंडिंग हो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। उसके बाद ऐसी एसेट जो करंट, ऐसी लायबिलिटी जो करंट नहीं मारती, नॉन करंट लायबिलिटीज, और जो करंट मारती है ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। गॉट इट? अब अगर मैं बात करता हूं शेयर होल्डर फंड्स की, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। रिजर्व हो गया बेटा। अब क्या शेयर कैपिटल के भी पार्ट है? अब आएंगे। अब जो चैप्टर है ये बताएगा शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा, मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर होल्डर के अंदर क्या आएगा। सर आप तो कहते इजी है। मैंने नहीं, बुक नहीं। अब जो बढ़ाया तो कराना ही पड़ेगा ना। अरे बच्चे, बहुत आसान है। देखो बच्चों, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, हम सब इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर कब पढ़ेंगे? चैप्टर बुक नंबर 3। जब हमारी शेयर वाली बुक शुरू होगी ना, पहले चैप्टर का नाम क्या है? शेयर। अगर मैं शेयर की इंफॉर्मेशन, शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको आज ही दे दूंगा तो क्या होगा? उस चैप्टर में क्या करेंगे फिर हम? सीधा क्वेश्चन थोड़ी शुरू कराऊंगा, आप बोर हो जाओगे। तो उस चैप्टर के लिए कुछ मसाला चाहिए ना, इसलिए आज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा।
आज मैं आपको नहीं बताऊंगा ढंग से शेयर कैपिटल क्या होती है, बट हल्का सा ओवरव्यू देंगे, तमीज से पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट बुक के नेक्स्ट चैप्टर में। आइए बच्चे, सर साफ ही है, फिर एक उठा रखा है और इसे वैसे भी डस्टिंग वाला है। ये है हमारा डस्टर, आज से मारकर गुम हो गया। अब पेन पकड़ा दे, ये चल नहीं रहा। छुट्टी लग रही है मुझे आप लोगों की आज। फोन में स्पेस भी सिर्फ 8 GB है, उसके बाद वीडियो स्टोर नहीं होगी, और एक वीडियो के लिए 10 GB चाहिए, तो जितनी होगी होगी। ओए जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है ना, टाइम मत वेस्ट करो बच्चों। आज हम बात करते हैं किसकी, बच्चे हल्का सा बता रहा हूं, फटाफट देख लो इधर। देखो जी, क्या होता है शेयर कैपिटल, जल्दी 1 मिनट में। एक कंपनी है, कंपनी को काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसे, कैपिटल चाहिए। कंपनी के पैसे नहीं है तो उसे घर जाओ फिर कंपनी खोलनी, ऐसा नहीं। क्यों, ओनर के पास पैसे नहीं है ना, ओनर के पास पैसा नहीं है भैया, आइडिया है, वो कंपनी खोलना चाहता है, उसे पता है मैं कंपनी खोलूंगा तो 10 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा खोलते ही, पर काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा नहीं। क्या करें, बंद कर दे आइडिया। क्या 10 करोड़ रुपए को ऐसे ही जाने दें, फिर भी ऐसे की तैसे ही। मुझे कह रहा है 1 मिनट सर, कह रहा सर 1 मिनट रुको, कॉल ले रहा हूं मैं, देखो ना लाइव। सुनो जी, क्या होता है बच्चे, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी के पैसे नहीं है। ये कौन है, जल्दी, और नालायकों पब्लिक है, ये जनता सब जानती है। ये कौन है, वो वाली जनता जो सब जानती है, पब्लिक है बच्चे। ये इस बंदे ने क्या बोला कि भैया आइडिया है बहुत अच्छा, मुझे पैसे दो, बदले में मैं क्या दूंगा, प्रॉफिट दूंगा। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें खून के बदले पैसे नहीं मिलते, आजादी मिलती है बच्चे। किसी को नहीं पता क्या, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। तो बच्चे इस कंपनी के लिए पैसे कहां से इकट्ठे कर रहे हैं, सब शेयर में दे रहे हैं, मतलब पार्ट्स में डिवाइड है ना। इन सब से पैसे, कंपनी इनसे पैसा ले रही है और इन्हें मालिक भी बना रही है। ये पैसा देंगे तो मालिक भी बन जाएंगे, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो बच्चे इनके द्वारा जो कंपनी के पास पैसा आता है, दैट इज नॉन कैपिटल। कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड। तो अब ये ओनर है कंपनी के, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बन गई, कैपिटल। सर कैपिटल तो ठीक है, वाई शेयर कैपिटल, भैया ये जो कैपिटल है ना, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेयर कहते हैं ना। आओ ये चीजें हम दोनों शेयर करते हैं, समझ रहे हो, शेयर में कौन सा शेयर, शेयर करना, हिस्सा अलग अलग। एक घर के 3 मालिक, पूरा घर शेयर में, एक बंदे का है शेयर्स में है ना, शेयर डिवाइड। तो बच्चे इन सब ने मिलकर कैपिटल लगाई है, इन सब ने कंट्रीब्यूट क्या की है, कैपिटल। किसी एक बंदे की कैपिटल है ये, सबने पार्ट्स में लगाई है ना, शेयर, टुकड़ो। शेयर का मतलब टुकड़ा, हिस्सा, है ना। ये सारे के सारे इस ओनरशिप को शेयर करेंगे ना, ओनरशिप एक बंदे की, ये सारे शेयर करेंगे। दैट्स व्हाई क्या हो गया ये, क्यों, क्योंकि ये टुकड़ों में लगी हुई कैपिटल है, ये पार्ट्स में लगी हुई कैपिटल है। वैसे ऐसा नहीं होता, कुछ और मतलब भी है इसका। वो मतलब कब करेंगे, बुक नंबर, चैप्टर नंबर, वेरी गुड। तो बच्चों समझ आया, क्या अपना राज है, जितने मर्जी कैपिटल ले सकते हैं बच्चे। क्या एक कंपनी पब्लिक से जितना मर्जी पैसा ले सकती है, किस पे पैसा, किस पे डिपेंड, नहीं ना इस पे ना इस पे, किस पे, सोच पे, किस पे, किस पे, वेरी गुड, लो बोल रहे हैं भैया, कानून कहते, कानून, कानून बताएगा कि हम कितने पैसे ले सकते हैं। कौन सा कानून, एक बच्चे अगर देश में कोई क्राइम हो जाए उसको पकड़ने के लिए कौन आता है, मोदी खुद तो नहीं आएगा ना, मोदी से पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो नहीं आएगा ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक अलग सेक्शन बना दिया कि अगर चोरी चकारी हुई तो पुलिस,
पुलिस किसको रिप्रेजेंट करती है? गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट है ना बच्चे। वो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बॉडी बना दी कि जितने भी चोर उचक्के हैं, मार्केट में लड़के हैं, सबको कौन देखेगा? पुलिस। देश की रक्षा अलग से पार्ट, क्या नाम? आर्मी। हाँ ना, बात समझ आ रही है? क्या कहना चाहता हूं मैं? कहना चाहता हूं एक बंदा खुद सारे काम, मोदी सारे काम तो नहीं कर सकता ना कि देश में खड़ा जाए गोली लेके, फिर देश के अंदर भी नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना बच्चे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट इटसेल्फ सारे काम नहीं कर सकती, वो एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाती है जिसके थ्रू वो एक्टिविटीज गवर्न होती है। ऐसे ही कंपनी कितना पैसा इशू करे, कंपनी कितना पैसा इशू करे, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी की मर्जी नहीं है, गवर्नमेंट ने अलग से एक सेक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है? कौन सा वो सेक्शन है जो ध्यान रखता है? एस। आगे कौन सी बॉडी है? आई। अब बता दो नालायक हो यार। बी। सेबी क्या मतलब है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। बच्चे जिससे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट है ना, आर्मी है, ऐसे ही अलग से ये बॉडी है सेबी। क्या काम है इसका? अगर कोई कंपनी है, मान लो मैं कंपनी हूं बच्चे, हम अपनी मर्जी से कैपिटल इशू नहीं कर सकते। मैं कितनी कैपिटल इशू करूं किससे पूछना पड़ेगा? सेबी से। सेबी बताएगी, सेबी हमें बताएगी कि भैया आप इतने कैपिटल इशू कर सकते हो। सेबी हमें ऑथराइज करेगी, क्या? सेबी हमें ऑथराइज करेगी कि भैया 5 करोड़ इशू कर सकते हो। तो क्या मैं 5 करोड़ इशू कर सकता हूं? अगर सेबी ने मुझे ऑथराइज कर दिया कि भैया 5 करोड़ इशू कर दो तो कर सकता हूं। क्या मैं 6 करोड़ कर सकता हूं? क्या 4 करोड़? कम तो कर सकता हूं। सेबी ने ऑथराइज किया कि भैया आपकी औकात 5 करोड़ रुपए तक है, आप सिर्फ 5 करोड़ इशू कर सकते हो। हाँ है ना, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बच्चे? सर उसके बाद तो बढ़ते रहते हैं, ये शेयर कैपिटल के पार्ट है। क्या बढ़ते रहते हैं बेटा? मतलब जैसे कंपनी बढ़ रही है, शेयर बढ़ते वो अलग चीज है बेटा। हम बात कर रहे हैं एक न्यूली फॉर्म कंपनी है। अभी आते हैं बेटा, रो। क्या बच्चे? व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? कैपिटल ऑथराइज्ड बाय सेबी। मतलब क्या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू? ये मैक्सिमम कैपिटल होती है बच्चे, कंपनी इतनी कैपिटल इशू कर सकती है। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? जितनी हमें परमिशन मिली है, जितने की अथॉरिटी मिली है, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल बेटा? जितनी हम इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू। ऐसी कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। समझाया बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? सपोज करो सेबी बोलती है कि आप 5 करोड़ इशू कर सकते हो, आपकी पावर कितनी है? 5 करोड़ इशू करने की। हाँ ना, तो बच्चे इसी को बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है? अब जरूरी है मैं 5 ही करूं? मैं 5 भी कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, 6 भी कर सकता हूं? 6 नहीं कर सकता। ऑथराइजेशन कितनी मिली है? दैट इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, क्या मैं 4 करोड़ इशू कर सकता हूं? इशू करना किसके हाथ में है? अब मान लो मैंने 4 करोड़ इशू की। कितनी इशू की? क्या की? 4 करोड़ क्या की? इशू की। तो क्या बोल सकता हूं इशू कैपिटल? क्या है? इशू कैपिटल। 4 करोड़, 5 करोड़। मैं 5 करोड़ का भिखारी हूं, कितने मांग सकता हूं? मैं 5 करोड़ की भीख मांग सकता हूं। भैया 2 भिखारी तो हुआ ना, भीख कितनी? मैं मांग कितनी रहा हूं? 5 करोड़ मांग सकता हूं। मांग कितनी रहा हूं? 4 करोड़। मिलेगी कितनी? या तो 4 करोड़ या उससे ज्यादा ही मिल सकती है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है वो, अभी अगली बुक में आएगा। सुनो जी बच्चों, 5 करोड़ ऑथराइज कर सकता था, 4 करोड़ इशू कर दी। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं 4 करोड़ मांगू और 4 करोड़ मिल जाए। बच्चे जो रेड सिग्नल पे भिखारी भीख मांगते हैं, क्या हर एक से मिल जाते हैं उन्हें? जरूरी नहीं है बेटा। अब
लोगों की मर्जी है कि लोग कितना देंगे। आपने 4 करोड़ मांगे और लोगों ने 3 करोड़ ही सब्सक्राइब किए, आपकी कितनी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हुई? समझ आएगा? हमने इशू 4 करोड़ की, हमने लोगों से 4 करोड़ मांगे, लोगों ने दिए कितने? 3 करोड़। कितने सब्सक्राइब किए? 3 करोड़। तो क्या मैं बोल सकता हूं सब्सक्राइब कैपिटल? समझ आ गई? नहीं समझ आ रही आप लोगों को ना? बिल्कुल नहीं आ रही। रिवाइज करो उसको फटाफट। बुक्स मत खोलना, कुछ नहीं है बेटा। दिमाग में करूंगा और कहीं नहीं। बुक में कर लो बेटा साथ साथ, जो बुक है आपके, जो भी समझ आता है अपने लैंग्वेज में बिल्कुल नोट कर सकते हो बेटा। हाँ जी बच्चों, तो क्या समझ आया? शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है? 3 पार्ट होते हैं उसके। कौन कौन से? ऑथराइज्ड, इशूड। पहले हमें ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है बेटा। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठे और कैपिटल इशू कर दी, नहीं। पहले सेबी के पास जाओ, परमिशन लो, ऑथराइजेशन लो। जितनी हमें ऑथराइज्ड मिली है दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई और नाम है? ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कोई और नाम? रजिस्टर्ड कैपिटल। अगर पेपर में आ गया डिस्क्राइब व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल, छोड़ दोगे? फिर छोड़ दोगे बेटा? नहीं पता होगा तो सर ये तो पढ़ाई नहीं, ठीक है हमें सर पढ़ाई नहीं, ऑथराइज पढ़ाई दी आपने तो, है ना बच्चे। देखो जरूरत से ज्यादा ज्ञान मैं भी नहीं दूंगा, पर जितना दे रहा हूं ना वो सब समेट लो, उतार लो जहन में अपने। तो मेरे बच्चे शेयर कैपिटल 3 तरह की होती है, एक नॉमिनल, एक रजिस्टर्ड, एक ऑथराइज्ड, है ना? नहीं बेटा ये एक ही है, ये तो एक ही है राजे। नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड एक ही है। इनमें से कुछ भी एक होती है आपकी इशूड और एक सब्सक्राइब्ड। आई होप क्लियर है आपको? ओके चलो बच्चों, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? जितनी हम मैक्सिमम कैपिटल जो हम इशू, पक्की बात। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, जितनी हमने इशू की, मांगी, इशू की। एंड लास्ट सब्सक्राइब, पब्लिक ने जितने के लिए सब्सक्राइब किया, है ना? पक्की बात है? समझ आ गई? अच्छा जी। बेटा जी सारे बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी, वो बच्चों भी सारे बच्चों में आते हैं, ठीक है? हाँ जी कुछ नहीं। अच्छा जी बच्चों पेज नंबर 1.6 पे आ जाओ फटाफट। ये सारे थ्योरी देख रहे हो? 1.6, 1.7, 1.8, ये है 1.60 तक। ये सारी लर्न करनी है आपको, तभी फ्री के नंबर फ्री होंगे। 1.60 60 पेज है ये, 60 पेजेस। अरुण कह रहा सर मैं चैप्टर छोड़ रहा हूं, फिर तो छोड़ देंगे। पेज नंबर 1.6 निकालो। आधे बच्चों के तो अरमान टूट गए, 100 वाले कह रहे सर ये चैप्टर तो गया, 94 रह गए। 94 रह गए ना? अरे बच्चे ये सारा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ एक एक दो वर्ड है जो पढ़ने हैं। आओ अंडरलाइन करते हैं बच्चे। बेटा ये 60 पेज आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, हाँ पागल हो जाओगे। पेज नंबर 1.6 निकालिए। क्या कहता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी अंडरलाइन कर लो जी। कर लिया? इक्विटी एंड लायबिलिटी बच्चे टॉप पे लिखा है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। पहले नंबर पे क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, पता है आप, उसको अंडरलाइन कर लो। राजे इधर दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ बेटा। बेटा इसको अंडरलाइन करा रहा हूं। इक्विटी कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ले जी, फिर आपने इसको अंडरलाइन करना, इसके बाद ये अंडरलाइन करना आपने। दिखाना 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 दिखाना। आपकी बुक ने एक और चीज तरीका बता दिया मुझे ना, आपके लिए और आसान करने का।
देखो जी बच्चों, शेयर होल्डर फंड कर लिया अंडरलाइन। शेयर होल्डर फंड पहले क्या आता है? ए, ठीक है, शेयर कैपिटल अंडरलाइन कर लो। कर ली बच्चे? हाँ है ना। उसके बाद शेयर कैपिटल के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको अंडरलाइन कर लो। जिसको बोल रहा हूं उसको ही अंडरलाइन करना, ठीक है जी। उसके बाद कर लो इशूड कैपिटल, बस नेम नेम बस इशूड कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है बच्चे? क्लियर है जी? तो बच्चे 1.6 जितना हमने अंडरलाइन किया सिर्फ यही पढ़ना है इस पेज में, ऐसे ही सारे पेजेस हैं इसके। ओके, फ्री के नंबर मतलब फ्री के ही नंबर है बेटा, भूलोगे तो नहीं? भूल जाओगे, देख लेना। अच्छा बेटा, अब इसी के ऊपर लिखो। गुड मॉर्निंग बेटा, कहां जा रहे हो? घर जा रहे हो? बस फोन की क्या जरूरत है? उसमें से काम करना है। हाँ जी बेटा, समझ आ गया। अब शेयर कैपिटल के आगे ना ऐसे लिखो, ऐसे एक ना ऐसे बनाओ। शेयर कैपिटल के आगे ना ऐसे निशान बनाओ राजू, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब इसका? इसका मतलब है पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें या शेयर कैपिटल के आगे सिंबल बनाओ और वहां पे दो चीजें लिखो। एक लिखो कॉल्स इन एरियर, क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियर। बच्चों इधर देखो जी, इधर देखो बेटा, ऐसे लिखो शेयर कैपिटल के आगे, ये लिखा ना शेयर कैपिटल, ऐसे पॉइंट बनाओ और इसके आगे लिखो, क्या लिखोगे? ये हो गया ना पॉइंट, क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन, ये क्या होता है बच्चे? हल्का समझ लो, कॉल इन एरियर। बंदों ने बोला हम 3 करोड़ रुपए दे देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे इधर देखो, कॉल्स इन एरियर क्या है? 5 करोड़ हमारी ऑथराइज कैपिटल थी, 4 करोड़ इशू की और लोगों ने 3 करोड़ के लिए सब्सक्राइब किया कि हम 3 करोड़ दे देंगे। पर अभी लोगों ने 3 करोड़ में से 2 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ 80 लाख रुपीस हमें दिए हैं। अभी कितना एरियर है? 20 लाख इज कॉल इन एरियर। कि हमने कॉल तो की थी, मंगाया था, पर अभी वो एरियर है। बात समझ आ गई? इससे ज्यादा कुछ नहीं आपके लिए आएगा ना, फ्यूचर में आएगा ना। तो बच्चे कॉल्स इन एरियर, इसका क्या करते हैं? इसका क्या ट्रीटमेंट है? लिखो ध्यान से इधर। इसका क्या करना है जी? क्या करते हैं इसका? सबट्रैक्ट, माइनस, सबट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बच्चे? पॉइंट नंबर ए लिख दो, ऐसे लिख दो, ए कॉल्स इन एरिया मतलब ए पॉइंट। जगह बनाओ, फिर ऊपर नीचे कहीं बनाओ, इसी पेज पे जगह बनाओ राजे। कर लिया जी? एक इसमें एक और पॉइंट है बी। बी क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर। क्या है जी? बी पॉइंट क्या है? शेयर। और इसकी बुक है ना, ये लिखेगा, फिर बाद में इसने पढ़ना है, आप अपने में लिखो। हाँ जी, ओ भैया पेंसिल देख लो, बेचनी है। पेंसिल लिखो। और बच्चे एक और बात, ये इस चैप्टर के नोट्स आपने किसी से शेयर नहीं करने, अपने किसी फ्रेंड से दिखाना जरूर, ये है मेरे पास, पर देना नहीं। बच्चे इस चैप्टर के नोट्स आपके सबसे खतरनाक होने वाले हैं। चैप्टर आपको, मैंने सोच लिया कि चैप्टर 2 दिन में खत्म नहीं कराना अब की बार। मैं ये चैप्टर 2 दिन में खत्म कराता हूँ ना, बच्चे 5 दिन मेरे द्वारा लगवाते हैं। मैंने पहले 7 दिन लगा देने हैं, आपके दिमाग में फिट कर देनी चीजें। समझ रहे हो ना? ये जो पॉइंट्स है ना, ये लिखवा रहा हूँ जो मैं, ये पहले नहीं लिखवाता था, पहले बच्चों को नोट बताता था, फिर जब क्वेश्चन आते तब लिखाता था। अच्छा
बेटा मास्क क्या आपका, भूलना नहीं है। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या बच्चे? ये पॉइंट्स ना मैं पहले बच्चों को लिखवाता नहीं था, जब बच्चे क्वेश्चंस करते थे ना उसके अंदर फिर दोबारा से मुझसे पूछते थे। अब की बार मैं यही लिखवा रहा हूं आपको। पहला क्या था, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का क्या ट्रीटमेंट है, सब्सक्राइब कैपिटल से माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट, है ना। एक है शेयर फॉर फ्यूचर, क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर। इसके करेंगे ऐड इन सब्सक्राइब कैपिटल, ऐड इन सब्सक्राइब कैपिटल। जो बच्चे कॉपियों में नोट्स बनाते हैं, है ना, उनके लिए कुछ कर देता हूं फटाफट। ये समझ आ गया, शेयर फॉर फ्यूचर को ऐड करना है सब्सक्राइब कैपिटल में। बच्चे इस चैप्टर में आप सबको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सारा का सारा हिसाब किताब याद होने वाला है। अगर हम बात करें, इधर देखो जी, जो कॉपी में बनाते हैं नोट्स, आप ऐसे ही बना सकते हो, इसको मर्जी है आपकी। शेयर कैपिटल, पहले आपने पूरी बैलेंस शीट बनाई होगी कॉपी में, देन शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर 5 आइटम याद करनी है। पहली कौन सी है, बोलो, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद क्या आता है, इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या आता है बच्चे, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में इधर देखो जी, सब्सक्राइब कैपिटल में, अच्छा लिख रहे हो, वेरी गुड। सब्सक्राइब कैपिटल में माइनस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। ऐड क्या होता है, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। गॉट इट बच्चे? शेयर फॉर फ्यूचर है कि फ्यूचर है? फ्यूचर नहीं, फीचर। सर आई की जगह ई है। सर कॉल्स इन क्या है, एरिया। ठीक है बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर। सर कॉल्स इन क्या है आगे, एरियर। एरियर मतलब पेंडिंग, एरिया। कहते ना एरियर हो गए बच्चे। हाँ राजे, आपने फीस लेके आनी है। अरुण आपने 5 लेके आनी है। आप नवंबर की भी ले आओ सब आप, है ना। रात मैं नहीं, रात को याद दिलाऊंगा। हाँ मैं हाँ, कह रहा सर याद तो रात को याद दिलाओ या भूल जाओ, मैं लायक नहीं। देखो मैं भी शराब दे दूंगा, सब भूल जाओ जो पढ़ाया है। दे दूं क्या बेटा? क्लियर है सब आपको, पक्का? बच्चे कितने मिनट की वीडियो बनी बताना जरा। बच्चे पेज नंबर 1.111 निकालो। पेज नंबर 1.11 जल्दी फटाफट फास्ट निकाल लिया। इसने पॉइंट नंबर 2 देखो, कॉल्स इन एरियर लिखे। कॉल्स इन एरियर बच्चे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको मैंने लिखवा दिया, ठीक है ना। मिल गया बच्चे, कॉल्स अंडरलाइन करो, कॉल्स इन एरियर जल्दी से। और फिर ओहो आपकी बुक पेज नंबर 1.1 पर नहीं है, देखा ना। ओहो बेटा आपकी बुक दूसरी है ना। और रुक जाओ ऑनलाइन वाले बच्चों, रुक जाओ आप भी। चलो बाई चांस हो गया, मैं करता हूं। पेज नंबर 1.11 निकालो सारे बच्चे। यहां लिखे कॉल्स इन एरियर, उसके लिखे डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल, इसको अंडरलाइन कर लो। डिडक्शन फ्रॉम द, लास्ट क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर। क्या होगा इसका, ऐड इन सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आता है बच्चे? हाँ जी, यही बात कर रहा है। हाँ यही मार्क कराया बेटा। सर ये तो माउंटेन फोर्टिफाइड सेम ही चीज है। फोर्टिफाइड थर्ड कॉल एरिया के बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज फोरफिटेड। फोर्फिटेड हाँ जी, सेम है फीचर। हाँ हाँ बच्चे, फोरफिटेड जो फोरफिटेड शेयर होते हैं ना, उनके अमाउंट को ही बोला जाता है शेयर फॉर फीचर। फोरफिटेड शेयर, शेयर फॉर फीचर कुछ भी बोल सकते हो।
ठीक है जी। पेज नंबर, सारे बच्चे पेज नंबर 1.12 निकालिए। पेज नंबर 1.12 है ना। ओके बच्चे देखो, अब पहला क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर 5 आइटम में। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर क्या क्या आएगा, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। देखो किसी भी आइटम के आगे रिजर्व लगाओ, कहां पे आएगा वो, कोई भी रिजर्व है वो कहां आएगा, अंडरलाइन कर लो ऐसे। देखो जी कैसे अंडरलाइन करना है इसको, देखो सारे बच्चे ऐसे किए पढ़ना है। हाँ जी ऑनलाइन दिख रहा है बच्चे स्क्रीन में, ऐसे अंडरलाइन करना है बेटा, दिख रहा है ऐसे, बस एरो ब्रैकेट से मानो ना कि सारा पढ़ना है। बच्चे क्या क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, क्या होता है, क्यों होता है, इसका मतलब ही नहीं है बेटा अभी। अच्छा अच्छा बेटा, बच्चे ये करने हैं सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां तक कर लिया सबने। देखो बच्चे पहले नंबर पे कैपिटल रिजर्व आ गया, पढ़ते हैं क्या होता है ये। पहले नंबर पे क्या है, कैपिटल रिजर्व। दूसरे पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व, सरप्लस। बच्चे इसको याद नहीं करना, इसको याद ये ऐसे नहीं आएगा, मतलब 3-4 रिजर्व आपको याद होने चाहिए बेसिकली, 4 का रिजर्व, ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो बच्चे कौन से रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल को रिडीम करने के लिए बनाया गया रिजर्व, दैट इज कैपिटल रिजर्व। आप सबने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पढ़ा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पढ़ा है ना, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व ना, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो हाँ कोई भी याद करो 4-5, पर अगर कोई भी रिजर्व आएगा तो समझ जाना, समझ आ गया ना, ये ऊपर नीचे कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा बच्चे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कहां जाएगा, प्रॉफिट आप बनाते हो ना बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आय हाय नालायकों, याद नहीं क्या कुछ, मेरा मार्कर दे दो। अच्छा बच्चों देखो आप सबको याद होगा जब आपका बचपन था, बचपन मतलब +1 का अकाउंट्स है ना, उससे पहले पढ़ा अकाउंट्स, वही बचपन था बच्चे आपका अकाउंट्स में। आपने बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यानी +1 के अंदर इस अकाउंट से क्या निकलता था, प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट निकलता था इससे नेट प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस निकलता था। अगर प्रॉफिट आया तो कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर लॉस आया तब भी कहां जाएगा, बस लॉस माइनस हो जाएगा, लॉस हमेशा। इसलिए लिखा है इन्होंने यहां पर कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहते हैं स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे कहां पे जाएगा, लास्ट में पढ़ो लिखा हुआ है ना बच्चों, सरप्लस। क्या लिखे है, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गई, ऐसे लिखा होगा ना बच्चे। इसका मतलब क्या, कराओ खुशी बताएगी मुझे, कोई नहीं बोलेगा बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, लॉस है प्रॉफिट है, बच्चे इसका मतलब है प्रॉफिट, और इसका मतलब डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, है ना। तो बच्चे ये भी कहां जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, है ना। इसमें आपको बस जो याद करना है वो ये करना है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर ना यही वाला एरो बना लो ऐसे, ताकि ध्यान रहे। ये लिखे है ना शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, लिख लिया बच्चों। ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, इस पे एरो बना लो कि इसको याद रखना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहां पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में।
हाँ इंपॉर्टेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो ताकि बस ध्यान रहे। ओ शिट, हाँ जी बेटा, बच्चों समझ आया आपको? कोई भी रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन, नाम पढ़ना कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व। समझ आ गई बच्चे? और यहीं पे ऐसे लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी आएगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है ना, वो नेगेटिव के रूप में आएगा, नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? पक्का? अच्छा जी, थर्ड क्या था आपका? मनी रिसीव्ड अगेन, इसके अंदर कुछ नहीं आता। तो फाइनली वी कैन से, फाइनली शेयर होल्डर फंड आपका खत्म हो चुका है। हेड भी, मेजर हेड भी और सब हेड्स भी, सब कुछ हो गया आपका। हाँ है ना? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल हो गया पंचो, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, एंड अब सेकंड हेडिंग क्या थी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। इसका कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या रह गया? नॉन करंट लायबिलिटी, और ये कल करेंगे। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? रुक जाओ, क्वेश्चन देखने से पहले सारे बच्चे मुझे सुनेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले रिवाइज करते हैं। एसेट के कितने पार्ट? कौन कौन से? बैलेंस के कितने पार्ट? कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड के कितने पार्ट? कौन कौन से? शेयर कैपिटल कितने पार्ट? 5। कौन कौन से? ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा? कॉल्स इन एरियर माइनस होगा शेयर फॉर फीचर, क्या होगा? ऐड। रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट्स, सारे सरप्लस, लॉसेस सारे माइनस। हाँ है ना? हाँ या ना? कौन कौन से रिजर्व? एक रिजर्व का नाम, कोई भी एक रिजर्व। ओ यार, आपसे नहीं पूछा ना बेटा, आप बताओ कोई रिजर्व जो इसने नाम बताया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आप बताओ। अदर, आप बताओ। रिवैल्यूएशन रिजर्व। सुनो क्या बता रहे बच्चे, फिर बताना किसने क्या बताया था। गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कार्तिक के लिए मैं बोलता हूं, कौन सा रह गया? सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, किसने नहीं बोला। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, किसने नहीं बोला। अरुण मुझे बताओ उसने क्या बोला था। बच्चे चलो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं, लास्ट टाइम हर बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अपने सोच लो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस। क्लियर है? पूछूं? अब आपने अपना भी एक बोलना है और ये भी याद रखना है दूसरे बच्चे ने क्या बोला। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब होता है लॉस। अगर प्रॉफिट आया तब भी वहां पे जाएगा, लॉस आया तब भी रिजर्व सरप्लस में। हाँ जी बेटा बताइए कुछ, बताइए। हैं माइनस होएगा ना लॉस तो। हाँ जी बताइए बेटा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बेटा कैपिटल सारे याद रखो। कौन बच्चा क्या बोल रहा है? मुकुंद क्या कर रहे हो? सर ये होते क्या सर? होते क्या आके मतलब की बात नहीं है अभी, प्लस में सब बताया हुआ है। जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स, कुछ और बताओ। सर सरप्लस बैलेंस शीट ऑफ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। आप बताओ। सरप्लस हो गया, आगे बताओ। कैपिटल रिजर्व, इसने दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ना लायकों। कुछ और बताओ। ये हो गया, इसने बताया था। डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग,
Revaluation result. हाँ जी, अब बताओ जपजीत इसने क्या बताया, कार्तिक ने? रिडम्पशन करके जीरो जीरो है। ये था मुझे मैं बताऊँ, इसने बताया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जपजीत ने बताया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, इसने बताया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसने बताया शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसने बताया रेवोल्यूशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसने बताया, और अरुण ने क्या बताया, जनरल रिजर्व। ठीक है ना, ऐसे क्या बोलना चाहिए आपको, याद है बच्चे? क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब जीत बोल रहे थे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपकी शहर में पहली बार इस चैप्टर के क्वेश्चंस, आइए बच्चों देखते हैं जी। पेज नंबर 1.24, जल्दी से फास्ट। कहता है पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वही था ना, दूसरे क्वेश्चन से आओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मेजर हेड अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी। कौन कौन से हैं इक्विटी लायबिलिटी के अंदर, कर लोगे? अगला क्वेश्चन कहता है शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, सब हेड बताओ, सब हेड बता दिए। फिर कहते हैं नेम द सब हेड अंडर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आते हैं वो बता दिए। अगला क्वेश्चन सब हेड अंडर करंट लायबिलिटीज, ये भी हो जाएगा। कहता है नेम एनी 5 आइटम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, कहता है 5 आइटम बताओ, कौन कौन सी अरुण बताना, 5 बताओ, 5 रिजर्व बताता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अदर रिजर्व, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व है कैपिटल रिजर्व भी होता है बेटा। आगे समझ आपको बात, पर इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था ना, वो बच्चे बोल रहे थे, ये बात समझ आएगी बच्चे सबको पक्का। अगला क्वेश्चन नेम एनी 5 आइटम, ये भी नहीं कराया आपको, 7 नहीं कराया अभी आपको। बच्चे पढ़ना 7 क्वेश्चन पढ़ना, क्या आता है आपको, पढ़ो बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ो, आता है आपको? यस सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर वो क्या, हाँ अंदर नहीं तो जाता ना, यहां सारे आते थे। 8 पढ़ो, आता है आपको? 9 पढ़ो, आता है आपको? नहीं आता ना बच्चे आपको। 9 में सिर्फ एक पार्ट आता है आपको, 4 फीचर शेयर अकाउंट। क्या करते हैं इसका, ऐड कहाँ, Subscribe capital. क्या देना बच्चों? देखो बच्चे अब आपको फर्क पता चल रहा है कि जो पढ़ा हुआ है वो आ रहा है ना, और बच्चे जैसे आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ो। बच्चे देखो, एक तो अभी आपने देखो बच्चे, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ना, आप यहां से चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 पढ़ो, देख के कैसे लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 पढ़ो जो मैंने नहीं कराया, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 1 पढ़ो सिर्फ। अब मुझे बताओ पढ़ के कि क्या जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग में फिट हो गया, और जो नहीं पढ़ा वो भूल गए। और बच्चे आपको स्कूल में पता है कराएंगे, जैसे आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, जैसे अभी आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वैसे ही सारे इलस्ट्रेशन होंगे आपके 1 2 3 भी वैसे ही होंगे। अभी आपको पहले से लग रहे हैं ना कि हमें आते हैं, वी कैन डू इट। बच्चों पहले से क्या लग रहा है देखने से कि सर हमें आते हैं, हम कर सकते हैं। और 7 और 8 देखिए कैसा लग रहा है, नहीं आते, बड़ा मुश्किल है ना, अजीब से कौन याद करेगा। और नाम पढ़ के देखो मुश्किल लगेंगे, मैं बोलता हूँ बच्चे याद करो याद, 7 मिनट याद करके दिखा दो। आज की क्लास में इतना ही, कल आप लोग याद करो, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 याद करके पाओ।